हेलो दोस्तों, वेलकम टू चमोलता कॉमर्स जोन। और इफ़ यू लाइक द वे वी टीच इन दिस चैनल, so you can subscribe our channel and share the videos, share this channel with your friends, with your relatives, the person who need this kind of explanation, this kind of method of teaching. Thank you. तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, बड़ी आसानी से समझेंगे। इंटीग्रेशन का मीनिंग, इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है और इंटीग्रेशन को हमने कैसे यूज करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, ये बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं। तो इन सब की टेंशन खत्म कर देते हैं और सीधा फोकस करते हैं लेवल वाइज लेवल इंटीग्रेशन को सीखने की, ठीक है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन देखो क्या है बेटा। इंटीग्रेशन को आप वन लाइन डेफिनेशन में सीधा सीधा बोल सकते हो, दिस इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव का ये रिवर्स प्रोसेस है। अब एग्जांपल से समझाता हूं, ज्यादा ना बात करके इसके ऊपर सीधा सीधा बोलेंगे। किसी भी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया, ठीक है, तो आपको ये मस्ट है कि आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, ठीक है। किसी भी फंक्शन का आपने डेरिवेटिव किया, उसका रिजल्ट आता है, मान लो gx। क्लियर है। अब अगर मेरे सामने gx दिया हो, fx को मैं भूल जाऊं, gx दिया और पूछा है कि बताओ ये किसका डेरिवेटिव है, तो यानी कि उस फंक्शन तक वापस पहुंचना जिसका डेरिवेटिव करके ये आया है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा, क्वेश्चन ये है। तो यहां पे हम प्रोसेस लगाएंगे, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन। और वापस हम पहुंच जाएंगे fx में, ठीक है। वापस हम किस में पहुंच गए बच्चों, fx में पहुंच गए। क्लियर हो गई बात, हाँ कि ना, ठीक है। यानी कि जो भी फंक्शन किसी का डेरिवेटिव था सबसे पहले लेवल पे अगर हम देखें, तो अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करूंगा, इंटीग्रेशन करने का मतलब ये वापस उस तक पहुंचना, ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन उठता है, बच्चों ने कहा सर इस तरह एक एग्जांपल देना जरा इसका। तो मैंने कहा ठीक है जी बच्चों, आप ये देखो कि आप x स्क्वायर का डेरिवेटिव करो तो रिजल्ट आएगा 2x, ठीक है। फिर बच्चों ने कहा कि सर इसका मतलब जब आप 2x का इंटीग्रेशन करोगे तो वापस क्या आएगा, x स्क्वायर। मैंने कहा हाँ जी वही आएगा, ठीक है। तो बच्चों ने कहा सर एक काम करना, जरा डेरिवेटिव करो x स्क्वायर प्लस 5 का। मैंने कहा ठीक है जी, इसका भी आ गया 2x। अब कह रहा है सर वापस 2x का इंटीग्रेशन करो, मैंने कर दिया और वापस से मैंने बोल दिया जी x की पावर 2 है। तो उसने कहा सर ये पता कैसे चलेगा कि भाई x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी 2x है और x स्क्वायर प्लस 5 का भी डेरिवेटिव 2x है, बट जब मैं 2x का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो सिर्फ x स्क्वायर आ रहा है, तो इस वाले केस में तो एक गलत प्रूफ हो गया। तो मैंने कहा नहीं बच्चे, इसके लिए भी सोल्यूशन है। क्या है, कह रहे इसी का सोल्यूशन निकाला गया। इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटा गया, पहला इनडेफिनेट और दूसरा डेफिनेट, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि इसको एक बार आप देख लो, बस दोनों में फर्क क्या है अभी बता देता हूं। इंटीग्रेशन fx dx, इंटीग्रेशन fx dx, यहां पे लिमिट दी है, यहां पे लिमिट नहीं दी है, बस इतना फर्क है। यानी कि जब भी फंक्शन इस केसेस में होगा, इस कंडीशन में होगा, जो इसका रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा आपने उसके साथ c लगा देना है, प्लस c। बच्चों ने बोला ऐसा क्यों, क्योंकि प्लस c का मतलब क्या है, प्लस c जो है बेटा वो टेंड्स टू ऑल रियल नंबर्स, कि इसके अंदर सारे रियल नंबर आ गए। यानी कि ये यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 0 मान लो, तो 0 को रिलेट कर रहा है ये, और यहाँ पे 5 है, ये 5 को रिलेट कर रहा है c, ठीक है। तो यानी कि जब भी इनडेफिनेट, इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलेंगे, यानी कि जब भी आप इनडेफिनेट इंटीग्रल करोगे तो रिजल्ट में आप प्लस सी लगा दोगे, ठीक है। डेफिनेट में प्लस सी लगाने की जरूरत नहीं है, वो सॉल्व होके अपने आप ही डेफिनेट में आएगा। तो बच्चों ने कहा सर न्यूमेरिकल में समझ में नहीं आया, कुछ और समझाओ। मैंने कहा बच्चों ग्राफ देख लो, ये ग्राफ है, मान लो ये ऐसा जो ग्राफ बनेगा उस केसेस में इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। इनडेफिनेट है तो ओपन है, डेफिनेट में बीच में दो लिमिट डाल दी गई है, ठीक है। दो लिमिट डाल दी गई है, इसका मतलब है हमें इससे इसके बीच का पार्ट निकालना है, a और b। तो लास्ट में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हम b a पुट करके ही आएगा। मैं अभी जिक्र नहीं कर रहा हूं, जब ये टॉपिक आएगा तब बात करेंगे, अभी सिर्फ इतना याद रख लो। इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, दो पार्ट में बांट दिया, इनडेफिनेट डेफिनेट। इनडेफिनेट इस तरीके का इसका रिजल्ट ये आएगा और डेफिनेट यानी कि इस तरीके का होगा। अच्छा, अब एक बार नजर डाल देते हैं इंटीग्रेशन के इस प्रोसेस पे, ये है क्या। जैसे ये डेरिवेटिव का था, ये इंटीग्रेशन का है।
इसमें क्या पता चल रहा है, ये एक सिंबल है इंटीग्रेशन का, इसका मतलब है एस, एस यानी कि सम, यानी कि ये जो बीच का पार्ट है इसको हम ऐड करते हुए जा रहे हैं। अभी इस पे नहीं आएंगे, सीधा हम फॉर्मूले पे आएंगे, क्योंकि ये मैं तब समझाऊंगा जब आप करने लायक बन जाओगे क्वेश्चन। तो कुछ चीज अगर एक्स्ट्रा समझनी है तो पहले अपने आप को डिजर्विंग बनाओ, ठीक है। अभी सीधा मुद्दे पे आते हैं। ये क्या है, वो फंक्शन है जिसका आपने इंटीग्रेशन करना है। ये क्या है, एक्स आ रहा है, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करोगे, तो इसको हम इंटीग्रेंड बोलेंगे, ठीक है। ये फंक्शन हो गया जिसका आपने करना है, और ये वेरिएबल हो गया जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन करना है। तो आपको बेटा क्या चीजें पता चल गई, 4 चीजें पता चल गई इंटीग्रेशन के बारे में। पहला, इसकी लाइन, इट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इट इज फंक्शन ऐसा है ग्राफिकली, और इसके बारे में पता चल गया। ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रैंड बोल लो, फंक्शन बोल लो, डीएक्स वेरिएबल जिसके टर्म में आप, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। अब हम इंटीग्रेशन सीखेंगे, तो इंटीग्रेशन अब हम सीखेंगे, तो उसको सीखने के लिए मैंने प्रोसेस बना रखा है लेवल बाय लेवल। पहला लेवल, पहले लेवल में हम बात करेंगे हमें क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए, फिर लेवल 2 उसमें हमें क्या फॉर्मूले पता होने चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो लेवल 1 में अब हम फोकस कर लेते हैं उन टूल्स पे जो हमें पता होना चाहिए। तो इतने सारे फॉर्मूले देख के डरिए मत, इसमें से हम काम की चीज निकालेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, इसमें से आपको 90% चीजें पता होगी, ये मान के चलो, ठीक है। तो चलिए, जो हमें लेवल 1 यानी कि एक्सरसाइज 7.1 करने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखना है, अब वो लिमिटेड चीज है। तो एक बार जरा ओवरऑल व्यू देख लेते हैं, जो अभी तक हमने डेरिवेटिव पढ़ा और इंटीग्रेशन को कैसे कोरिलेट करेंगे हम, ठीक है। तो हम उठाते हैं डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव में सबसे पहले वेरिएबल का डेरिवेटिव क्या है, एक्स का डेरिवेटिव क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 1। तो यानी कि 1 का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर आएगा एक्स प्लस सी। अब 1 की जगह यहां कोई भी कांस्टेंट डाल दो, 1 2 3 4 5, जो भी कांस्टेंट होगा, 1 का 1x, 2 का क्या हो जाएगा 2x, 3 का 3x, a होगा तो ax प्लस सी, ठीक है जी। c सबके साथ आएगा इंडेफिनिट वाले केस में। नंबर 2, वेरिएबल में जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था पावर रूल, x की पावर n का। तो फॉर्मूला था n(x(n-1), यानी कि अगर x की पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 3x², x की पावर 4 है तो क्या हो जाएगा 4x की पावर 3। यहां पे इंटीग्रेशन में एक ही फॉर्मूला है वेरिएबल से रिलेटेड, वो है पावर रूल। x की पावर n का क्या है, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1, ठीक है। बट ये कंडीशन सिर्फ एक ही नंबर पे फॉलो नहीं करती, n नॉट इक्वल टू -1 पे। -1 नहीं होना चाहिए पावर, बाकी सब होगा तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। चाहे √x हो, चाहे 1/x² हो, चाहे x3 हो या x की पावर 3/2 हो, कुछ भी हो, सब पे ये कॉन्सेप्ट लगाना है अपने, सिवाय 1/x के। वो भी क्यों, अभी बता देता हूं, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर x की पावर 3 है तो क्या करेंगे 3+1 डिवाइड बाय 3+1, x की पावर 3+1 डिवाइड बाय 3+1, तो x की पावर 4/4 प्लस c, ठीक है। क्लियर होगी। अगर x की पावर 4 हुआ, उसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा x की पावर 4+1 डिवाइड बाय 4+1, तो आंसर आया x की पावर 5/5। तो आप शॉर्टकट कर सकते हैं, x की पावर 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 ऐड करना है, 1 ऐड करना है, x की पावर 8 डिवाइड बाय 8 प्लस c, ठीक है, गुड। अच्छा, √x हुआ तो कुछ नहीं करना है, अंडर का मतलब क्या, पावर हाफ, x की पावर हाफ +1 यानी कि x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2, 3/2 पर आके क्या हो जाएगा 2/3 x की पावर 3/2। तो ये हम क्वेश्चन में करेंगे, अभी फिलहाल यहां पे छोड़ देते हैं। अच्छा, डेरिवेटिव में log x का डेरिवेटिव 1/x, इसीलिए तो 1/x छुड़वाया, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, ठीक है ना, क्योंकि 1/x जो है वो log x का डेरिवेटिव है, तो इसलिए 1/x का इंटीग्रेशन log x होगा। क्लियर है। कुछ चीजें हमें दिमाग मतलब बैठानी अपने पास रखनी है कि ये चीज मुझे टिप में याद है, हर जगह हम दिमाग में लगाएंगे, टिप में भी रखना है, वरना क्वेश्चन में दिमाग ही लगाते रह जाओगे, स्पीड नहीं बनेगी। क्लियर है। तो बेसिकली कुछ चीजें आपको दिमाग में रखनी है। फिर e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन भी e की पावर x ही होगा प्लस c, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। वेरिएबल में सब हो गया भाई, x हो गया, x की पावर n हो गया, x³ log x, e की पावर x, √x का जो होता है। बट यहाँ पे सिर्फ 1/x छोड़ दो, बाकी हर चीज के लिए आपने ये पावर रूल लगाना है, यानी कि वेरिएबल के नाम पे आपका एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, पावर रूल। 1/x का क्या है, किसका डेरिवेटिव होता है 1/x, आपको याद होना चाहिए, मतलब साथ साथ आपका डेरिवेटिव भी रिवाइज हो जाएगा। 1/x किसका डेरिवेटिव होता है log x का, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। e की पावर x किसका डेरिवेटिव होता है e की पावर x का, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ठीक है ना। तो वेरिएबल तो हो गया। अब आते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री वैसे ही डरते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से, अब नहीं डरना। ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही नाम है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, है ना।
तो अब इनका डेरिवेटिव याद करो। साइन का क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x, अच्छा sec x का क्या होता है sec x tan x, cot x का क्या होता है माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का क्या होगा माइनस cotec cosec x। तो ये हो गया डेरिवेटिव। आपने ये नहीं डेरिवेटिव, जो ये डेरिवेटिव है इन्हीं को याद रखना है लेवल 1 के अनुसार, इन्हीं का इंटीग्रेशन याद रखना है। क्या होगा वापस पे भाई, sin x का डेरिवेटिव cos x, तो cos x का जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो cos x किसका डेरिवेटिव है sin x का, आप सीधा बोल दोगे सर sin x प्लस c। अच्छा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x था, तो माइनस हो या ना हो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x किसका डेरिवेटिव है cos x का, बट माइनस होता है तो माइनस चला गया यहाँ पे, तो क्या होगा माइनस cos x प्लस c। अच्छा tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है ना, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, किसका है sec स्क्वायर x tan x का, तो जी sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c। अच्छा sec x का डेरिवेटिव sec x प्लस tan x, तो आपको किसका याद रखना है sec x tan x का, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा sec x प्लस c। cot x का क्या होता है cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, तो आप इंटीग्रेशन किसका याद रखोगे cosec स्क्वायर x का माइनस cot x। अच्छा cosec x का डेरिवेटिव माइनस cotec cosec x, तो इसी का इंटीग्रेशन याद रखना है यस। यानी कि जो जो रिजल्ट थे डेरिवेटिव ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, उन्हीं का इंटीग्रेशन पहले लेवल पे आपको याद रखना है। दैट्स इट, इतना छोटा सा काम है। वेरिएबल के नाम पे पावर रूल 1/x, ये तो पता ही है डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक है, e की पावर x डेरिवेटिव का उल्टा, है ना, ये याद रखना है। और ट्रिग्नोमेट्री में ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो डेरिवेटिव थे उनको याद रखना है कि वो किसके डेरिवेटिव है, तो उन्हीं का इंटीग्रेशन आपने याद रखना है। दैट्स इट। तीसरी चीज जो काम की चीज है वो है चेन रूल। डेरिवेटिव में चेन रूल में क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले sin का करेंगे cos एंगल एज इट इज, फिर 2x का डेरिवेटिव 2, तो 2 sin 2 cos 2x हो जाएगा। बट अगर यहां पे कर रहे हैं तो चेन रूल बच्चे डिवाइड होता है। जैसे e की पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा 2e की पावर 2x, बट यहां पे अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा e की पावर 2x का डेरिवेटिव डिवाइड। तो यानी कि चेन रूल में, डिफरेंशिएशन में चेन रूल में मल्टीप्लाई करते थे डेरिवेटिव, ठीक है, और यहां पे डिवाइड करेंगे। क्लियर है, हाँ है ना। तो अब जिसको चेन रूल नहीं याद है तो वो डेरिवेटिव की वीडियो देख सकता है या मुझे कमेंट में कर सकता है, मैं स्पेशली उसको समझा दूंगा चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम ये चीज ध्यान में रख के सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और खत्म करते हैं 7.1 को, ठीक है, आसानी से। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना लेवल 1 यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1, और यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी सिर्फ हिंट के लिए, ठीक है, कि यस मुझे पता होना चाहिए कि x का इंटीग्रेशन यानी कि यहाँ पे पावर रूल को फॉलो करते हुए ये लगाए तो यानी कि x की पावर कुछ भी होगी 1 2 3 कुछ भी कॉन्सेप्ट पावर रूल लगा दिया जाएगा। e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x 1/x का log x, ये ट्रिग्नोमेट्री के केस में। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के लिखे हैं ये वही है जो किसी के डेरिवेटिव है, यानी कि 6 फंक्शन के जो डेरिवेटिव थे उन्हीं का इंटीग्रेशन लिखा है और उसके अलावा कुछ नहीं लिखा है। जैसे sin x का cos x का sec स्क्वायर x का है, तो sec स्क्वायर x डेरिवेटिव होता है tan x का, तो इसलिए उसी का रखा है सिर्फ। यहाँ पे sec x का इंटीग्रेशन नहीं लिखा अभी मैंने क्योंकि लेवल 1 कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह sec x tan x, ठीक है, तो tan x नहीं लिखा मैंने क्योंकि tan x किसी का डेरिवेटिव नहीं है। डायरेक्ट डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव जो डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव होता है इजीली बता सकते हैं। तो वो 6 फंक्शन का जो डेरिवेटिव है उसी के बिहाफ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हमने लेवल 1 पे याद रखने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 1 से। ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट क्या लगा रहा हूं, ठीक है। हमने कॉन्सेप्ट एक ही फॉलो करना है कि हर चीज को, कोई भी केस हो, आपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में रखना है, अलग फॉर्म में, अलग अलग कर दो। ये एक ऐसी फॉर्म है, अलग अलग कर दो। ये सबसे इजी फॉर्म है, अलग अलग कर दो और उसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, लेवल 1 में आपने क्या करना है, सबको अलग अलग करना है, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। पहला क्वेश्चन अगर मैं लूं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है 4e की पावर 3x प्लस 1, इसका आपने इंटीग्रेशन करना है, ये रहा। तो जैसे कि बच्चों ये पहले ही अलग अलग की फॉर्म में दिया है तो हम इजीली इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। सबसे पहले इसको नाम देंगे i, क्या नाम देंगे i, ठीक है। i नाम देते ही 4e की पावर 3x प्लस 1 dx, अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहला स्टेप है इंटीग्रेशन, मैंने अलग अलग कर दिया। अब क्या करूंगा, अब इसको देखो ध्यान से, एक फंक्शन है और उसके साथ कोफिशिएंट है नंबर, नंबर को बाहर कर दीजिए e की पावर 3x,
ये नंबर बाहर ही हो गया, 1 ही है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा dx। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या सोचना है, बेशक आपको बहुत लग रहा होगा कि सिंपल से क्वेश्चन को सर डीपली करा रहे हैं, डीपली जानबूझ के करा रहा हूं ताकि आप छोटी छोटी चीजों को अवॉइड ना करो, पकड़ के चलो। अब ये e की पावर 3x, जो नंबर बाहर है वो एज इट इज रहेगा, e की पावर 3x, यानी कि e की पावर फंक्शन, e की पावर फंक्शन का क्या बताया था, e की पावर 3x है, x नहीं है पहली बात तो इसका मतलब है यहाँ पे चेन रूल लगेगा। चेन रूल इंटीग्रेशन में क्या बताया मैंने, डिवाइड होगा। जिसको चेन रूल डिफरेंशिएशन का अच्छा पता है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस उसमें मल्टीप्लाई करते थे डेरिवेटिव, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग मेरा हो गया 4 e की पावर 3x का, e की पावर 3x एज इट इज, फिर डिवाइड बाय 3x का डेरिवेटिव 3 आ गया, प्लस 1 का इंटीग्रेशन बताया था, 1 किसका डेरिवेटिव होता है, x का, तो 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं किया, अलग अलग था, अलग अलग सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपली कर दिया। चलो अगला बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट कर लीजिए से। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या बताया है, अलग अलग कर दो, खोल दो, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे जी। तो आई नाम दे दिया, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर 1 से इंटू किया, फिर इसको इससे इंटू करोगे, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पे लग गया dx। फिर अगला स्टेप, अब एक्स स्क्वायर एज इट इज, अब क्या बताया, अलग अलग करना है। दो फंक्शन दिख गए, बीच में माइनस का साइन दिख गया, अलग अलग कर दो। तो एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया इंटीग्रेशन के साथ, माइनस ये कट के 1 आ गया, तो 1 को अलग कर दिया। अब दोनों का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर पावर रूल, पावर रूल क्या कह रहा है, ये राजी। तो x की पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, x की पावर 3/3 माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c लगा दीजिए, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो अब इसमें कैसे करेंगे हम, सबसे पहले बेसिकली क्या है, मेरा फोकस यह है कि मैं आपको दिमाग लगाने लायक बना सकूं, क्योंकि पेपर में आपने बैठना है, क्वेश्चन वहां आपने करने, वहां कोई आपकी हेल्प करने वाला नहीं होगा। तो मैं जो स्टेप बता रहा हूं कि देखो मैंने क्वेश्चन क्या किया, मैंने क्या किया, आपको क्या पकड़ना है, यहां ब्रैकेट दिया था, मैंने ब्रैकेट खोलना है। पहली चीज जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उसको पकड़ना है, जो टूल्स है उसको याद रखना है, कॉन्सेप्ट को छोड़ना नहीं है। प्रॉब्लम वही आएगी जहां कॉन्सेप्ट छोड़ के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, नहीं होगा, दिक्कत आएगी। तो कॉन्सेप्ट को पकड़े रखो। कॉन्सेप्ट क्या है, 95% क्वेश्चन तो कॉन्सेप्चुअली होते हैं, 5% है जिनको हम ट्रिक बेस याद करने की कोशिश या मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, पर 95% जो है कॉन्सेप्चुअल। तो कॉन्सेप्ट क्या बताया अभी, अलग करना है, खोलना है, राइट। यहाँ पे क्या दिख रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर, खोलना है, तो इसे भी यहाँ पे खोल देंगे हम। तो खोल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले i इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी सर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यहां dx लग गया। ठीक है जी, अब क्या करेंगे जी, थोड़ा पावर में खोल देता है, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर जी x, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर 1 अपॉन एक्स, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कर गया, माइनस का 2, अभी एक साथ ही है, अलग अलग नहीं किया है। अब मुझे दिख गया a प्लस माइनस ही आ रहा है ना, कोई आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं है। अब मैं अलग अलग कर सकता हूं, तो अलग अलग कर दूंगा, x dx 1 अपॉन एक्स dx माइनस 2 dx। अब सबका इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन सर x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, ऐसे सोचना आपने कि 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तभी वो चीज याद भी रहेगी। डायरेक्ट पहले लेवल 1 पे हम कर रहे हैं, तो हमने डायरेक्ट जो डेरिवेटिव है वो याद करना है, वो सोचना है। तो 1 अपॉन एक्स किसका डेरिवेटिव है सर, log x का, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन log x। अच्छा, माइनस 2 किसका डेरिवेटिव होगा सर, 2x का, तो माइनस 2 किसका हो गया जी, 2x प्लस c, खत्म। अब आप ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन जो है वो लास्ट स्टेप पे हो रहा है, इंटीग्रेशन जो है एग्जैक्टली वो लास्ट स्टेप पे ही हो रहा है ना। उससे पहले क्या हो रहा है, उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हम सिंपल फॉर्म में लेके आ रहे हैं जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकते। तो सिंपल फॉर्म क्या है, अलग अलग करना। जब डेरिवेटिव बताया था तो उसमें भी यही बोला था, अलग अलग सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है कि यस आप सबको अलग अलग कर दो और फिर सेपरेटली सबका डेरिवेटिव करो। तो इंटीग्रेशन में भी क्या है, सबसे पहले क्या है, हम सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं, और इंटीग्रेशन तो लास्ट स्टेप पे ही होके आएगा। तो यानी कि ऊपर से जो चलता आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, सिंपल फॉर्म में लेके आ रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं।
ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से हम अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है एक बार देख लेते हैं कि भैया डिनोमिनेटर दे दिया है, तो यानी कि अब जब भी डिनोमिनेटर होगा वो कुछ भी नंबर होगा हमने सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। क्या करना है हमने उसको अलग अलग, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वही हमारा काम खत्म हो जाएगा। i इज इक्वल टू अलग अलग कर दो, x4/x² प्लस 5x³ माइनस 4/x² और सबके साथ पहले यहां पे dx लिख दिया। तो जो भी डिनोमिनेटर में होगा क्या करना है, अलग अलग कर देना है। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं बच्चों। क्या हुआ, दिख कट रहा है, अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर रहे, हम सिंपल फॉर्म में ला रहे हैं। कट रहा है, यहां जी पावर कट रही है, 2 आ गया, तो ये हो गया x² प्लस दिख रहा है, तो मैं चाहूं तो यहीं पे सेपरेट कर दूं, बट आप कहते हैं तो कोई इश्यू नहीं, अगले स्टेप में कर देंगे। ये पावर कट रहा है तो 1 रह जाएगा, 5x माइनस ये पावर ऊपर चली गई -2। ठीक है जी, ये लो लगा दिया dx। अब मैं सेपरेट करूंगा x² dx। सेपरेट क्यों कर पा रहा हूं, क्योंकि बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सेपरेट कर सकता हूं। 5 बाहर ले लिया x dx माइनस 4 बाहर ले लिया x -2 dx। अब आप बोलोगे सर -2 पावर x की जो है वो तो कहीं था ही नहीं, बेटा पावर रूल बताया था ना, यहाँ पे भी पावर रूल ही लगना है। ठीक है, तो अब करते हैं इंटीग्रेशन x² का x3/3 प्लस 5 एज इट इज, क्योंकि बाहर है नंबर x का x²/2 माइनस का 4। अब यहाँ पे पावर रूल क्या बताया था, चलो यहां लिख लेता हूं, -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, यही तो पावर रूल था, प्लस c लगा दिया। तो अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x³/3 प्लस 5x²/2 माइनस का 4। अब यहां पे x की पावर -1 डिवाइड बाय -1, माइनस से माइनस कट गया, तो ये पार्ट यहां से हट गया। तो अब इसको आप अगर फाइनल आंसर लिखेंगे x³/3 प्लस 5x²/2 प्लस का 4, x की पावर -1 का मतलब है अपॉन में, और यहां पे प्लस c। तो ठीक है बच्चों, देखो कुछ मुश्किल नहीं था। सबसे पहले हम किस चीज में फोकस कर रहे हैं, सेपरेट करने में, अलग अलग करने में। ठीक है, अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, अभी सिर्फ वेरिएबल बेस चल रहा है। ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से दिया था, अब इसी के बेस के ऊपर आप बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, चलो नोट कर लीजिए। और इसी के बेस पे जो बेटा वो क्वेश्चन नंबर 11 ये आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, यहां से कर रहा हूं ताकि क्योंकि लंबा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, i इज इक्वल टू अलग अलग कर देता हूं, 3x³ dx प्लस 2x² dx प्लस 4x dx प्लस 5x dx। ठीक है बच्चे, तो पहले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्या कर दिया, सबको सेपरेट अलग अलग कर दिया है। डिनोमिनेटर में जो भी होगा सबके साथ अलग अलग कर देंगे, और अब इसको एक बनाएंगे, एक पावर में, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे सेम वेरिएबल है, पावर अलग अलग है, तो एक बनाएंगे। तो √x का मतलब हाफ होता है, तो मैं यहाँ पे आपको रफ में बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो ऊपर x की पावर 3 है, नीचे हाफ है, तो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे एलसीएम लेके हुआ, x की पावर क्या हुआ, ये 3/2, 3 × 6 5/2, ये एलसीएम कैलकुलेशन का पार्ट है। फिर अगला क्या होगा, अगला x की पावर 2 माइनस हाफ करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2। x की पावर 1 माइनस हाफ करेंगे तो x की पावर हाफ ही आएगा, और फिर लास्ट कुछ नहीं है तो ऊपर जाके x की पावर माइनस हाफ। तो यानी कि ये आपस में डिवाइड होके जो पावर बनेगी वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं सीधा यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट था, नंबर बाहर लिख दिया। तो x की पावर मेरे पास है 5/2 dx प्लस 2 x की पावर 3/2 dx प्लस 4 x की पावर हाफ dx प्लस 5 x की पावर माइनस हाफ। ठीक है बच्चों, पावर में कन्वर्ट कर दी ना, सिंपल लिया है एक में। अब इंटीग्रेशन कर देंगे हम, x की पावर रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा, अच्छा इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 1, साथ साथ लिख ले, मैं बोल भी रहा हूं, अगर छोटा ना दिख रहा हो तो 5/2 प्लस 1 ये डिवाइड में आ गया, प्लस 2 x की पावर क्या हो जाएगा 3/2 प्लस 1
डिवाइड बाय 3/2 प्लस 1 प्लस में 4 x की पावर हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय हाफ प्लस 1 प्लस में 5 x की पावर माइनस हाफ प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस हाफ प्लस 1 कर दिया पावर में कन्वर्ट। फिर कैलकुलेशन पार्ट आ गया। अब आपको यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। तो x i इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेके मैं करूंगा 5/2 प्लस 1, एलसीएम लेके 5 प्लस 2/2 यानी कि 7/2। इसी तरह 3/2 प्लस 1, 1 से 2 हो गया तो 3 प्लस 2/2 यानी कि 5/2। इसी तरह 1/2 प्लस 1, ये आप लोगों के लिए कर रहा हूं बेटा ताकि आप लोगों को जिसको नहीं पता दिक्कत है वो आसानी से कर सकता है। तो ये 3/2 हो जाएगा एलसीएम लेके, और लास्ट वाला माइनस हाफ प्लस 1 है तो ये एलसीएम लेके 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब जो ऊपर आएगा पावर में वही तो नीचे भी आएगा, क्योंकि n+1 ऊपर है तो नीचे भी n+1 है। तो ये सीधा सीधा हो गया x की पावर, पहले बोला मैंने 7/2, तो डिनोमिनेटर में भी 7/2 प्लस 2 x की पावर 5/2 तो डिवाइड बाय 5/2 प्लस 4 x की पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस 5 x की पावर हाफ डिवाइड बाय हाफ। आपका दिमाग क्वेश्चन पे हैवी होना चाहिए, क्वेश्चन आपके दिमाग पे नहीं। तो अब क्या करेंगे बच्चों, जो भी ये डिनोमिनेटर में है वो ऊपर आके रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा। तो ये 3 इंटू में ऊपर होके उल्टा हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। x की पावर 7/2 एज इट इज। 2 ये 2/5 हो जाएगा, x की पावर 5/2 प्लस 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गया, x की पावर 3/2 प्लस 5 ये 2/1 यानी कि 2 x की पावर हाफ। अच्छा, x की पावर हाफ को तो √x लिखते हैं, तो पता ही है, ये तो मैंने √x में लिखा। अब किसी भी पावर को मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। 3 2 6/7 x की पावर 7/2 प्लस 4/5 x की पावर 5/2 प्लस 8/3 x की पावर 3/2 प्लस 10 √x, और लास्ट में c लगाना ना भूलें। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो बच्चों क्या किया हमने सिंप्लीफाई किया। इंटीग्रेशन तो सिर्फ इतना सा पार्ट था, पावर रूल लगाया जब, तो बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हम सिंप्लीफिकेशन में ज्यादा फोकस करना है, हमें सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, और वो कैलकुलेशन का पार्ट है। इंटीग्रेशन जो पढ़ रहा है वो एक लाइन है लास्ट, यानी कि जो सेपरेट किया उसका इंटीग्रेशन कर दिया, वो या तो वेरिएबल होगा या ट्रिग्नोमेट्री में होगा। ठीक है ना, तो चलिए इसे नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसी के ऊपर है, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अब इसके बिहाफ पे आप जो है क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो है क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा। अब डिवाइड में थोड़ा बड़ा नंबर है, पहले x हो, x² हो, √x हो तो सेपरेट कर दिया। ठीक है, यहां पे भी इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप डिवाइड कर दो पूरे को, कुछ क्लास 10th का कॉन्सेप्ट लगा के इसे डिवाइड कर सकते हैं कि भैया न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, जो भी रिजल्ट आएगा उसको सेपरेटली अलग अलग करके इंटीग्रेट कर देंगे। या थोड़ा सा दिमाग लगा देगा सेपरेट वाला, ऊपर देखो 4 एलिमेंट है, x3, x², x-1, तो मैं दो का पेयर बना के इसे क्या करता हूं, अलग अलग करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, मैंने x³ माइनस x² एक साथ ले लिया, x-1, ठीक है, प्लस x-1 अलग ले लिया x-1 के साथ। ठीक है ना, तो मतलब मैंने इसको दो ब्रैकेट में कर दिया अलग अलग, ये मान के चलो a और b, और अलग अलग दिखा दिया, क्योंकि डिनोमिनेटर तो एक साथ लिखा जाएगा, डिनोमिनेटर अलग अलग नहीं हो सकता, जहां भी लिखा जाएगा एक साथ लिखा जाएगा। अब क्या चीज समझ में आई, ऊपर से अगर मैं x² कॉमन ले लूं तो x-1 बच गया, नीचे भी x-1 है, ये कट गया, प्लस यहां तो वैसे ही कट गया जी। तो जो क्वेश्चन जितना टिपिकल दिखेगा वो उतना ही आसान होगा, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। और अब हम कर देंगे इंटीग्रेशन x² का x3/3, 1 का x प्लस c। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर, अब आप इस वाले केस में 6 से लेकर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉरी, ये सारे कर सकते हैं।
ठीक है, 6 से 13 तक ये वेरिएबल वाले सारे कर सकते हैं, सेपरेट करना, डिवाइड करना कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके 13 से आगे चलते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो जाएगी। तो चलिए, ये था सीधा वेरिएबल के ऊपर, अब ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व हो जाएगी, तो देखिए क्या फर्क पड़ता है। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। क्या दिया है, sec x ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या बताया, खोलना अलग अलग करना है, क्योंकि ब्रैकेट में तो ऐसे होगा ही नहीं, तो आप इसे खोल लीजिए और फिर देखिए आपका दिमाग लगता है कि नहीं लगता है। पहले आई, जो जो चीज मैं कर रहा हूं बेटा उसको अवॉइड ना करें, वो सारी चीज इंपॉर्टेंट है। जब ये सेंट होगा तो sec स्क्वायर x, और जब ये सेंट होगा तो प्लस sec x tan x। अब सेपरेट कर लेते हैं, बीच में प्लस का साइन आ गया, तो सेपरेट करने का टाइम आ गया, sec स्क्वायर x dx प्लस sec x tan x dx। तो अब यहां पे आपने डायरेक्ट सोचना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, ये किसी का डेरिवेटिव है क्या, sec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है, tan x का। तो यहां पे सीधा सीधा आपका जवाब आ गया tan x। अच्छा, sec x tan x किसका डेरिवेटिव होता है, sec x का, तो सीधा सीधा जवाब आ गया sec x प्लस c लगा देंगे। ठीक है, तो लेवल 1 में हम डायरेक्ट सोचना है हमने कि ये किसका डेरिवेटिव है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 19। ये भी बहुत इजी है, sec स्क्वायर x डिवाइड बाय cosec स्क्वायर x। ठीक है, अच्छा बच्चों, इंटीग्रेशन अगर मैं हटा दूं इसका, तो जनरली क्या होता है, मैं बच्चों को बोलता हूं बेटा कभी भी ऐसा अगर ये डिवाइड में होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्लास 10th का क्वेश्चन होता, तो आप उस नजरिए से देखिए कि आप इसे क्या करोगे, आप इसे सिंप्लीफाई करोगे। पहले आप इसे पहले सिंप्लीफाई करोगे कि कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं भाई, सेक है कॉसेक है, तो जब 10th में होते थे, अब वही बात है, 10th की ट्रिग्नोमेट्री क्यों बच्चों को बार बार बोली जाती है कि बेटा 10th तो 11th में ध्यान दे लो, क्या होगा 12th में दिक्कत आएगी, और 12th में आ गई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन एक लाइन का काम है, आपको साफ दिख रहा है, उससे ऊपर आपको पता होना चाहिए। अब ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स। 10th में क्या बताया गया था कि कभी भी साइन और कॉस के अलावा ऊपर कुछ भी होगा तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करना, फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे जो साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको कि साफ साफ इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कॉसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब ये ऊपर हो गया तो साइन स्क्वायर एक्स सबसे ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। आई होप आपको पता है कि जब a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है तो a और d और b और c आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो a b c d, तो d सबसे ऊपर आ गया और b आपस में b और c आपस में मल्टीप्लाई हो गया बीच में। ठीक है, तो सबसे ऊपर आने की वजह से साइन स्क्वायर सबसे ऊपर आ गया और कॉस स्क्वायर नीचे आ गया। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है सर, ये तो पता ही है, टेन स्क्वायर एक्स। अब देखो सोचना क्या है, सोचना यह है कि टेन स्क्वायर एक्स है, अब इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आपने बताना है कि क्या टेन स्क्वायर एक्स किसी का डेरिवेटिव होता है, नहीं होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है ना। और टेन और सेक का स्क्वायर कॉम्बिनेशन क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला पढ़ा है, तो अब होता सेक स्क्वायर एक्स है, तो हम 10 से सेक स्क्वायर एक्स तक पहुंचेंगे। राइट, तो कैसे पहुंचेंगे, 10th का फॉर्मूला लगा के, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स की, आप लिखोगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब तो आप अलग अलग कर सकते हो इसे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव, टेन एक्स का, तो टेन एक्स माइनस 1 का एक्स प्लस सी। तो ऐसे बच्चों ऐसे सोचना है कि आपके पास क्या है, क्या ये किसी का डेरिवेटिव है, डायरेक्ट नहीं है, तो इसको उसमें लेके आओ जो इससे मिलता जुलता हो और वो डायरेक्ट किसी का डेरिवेटिव हो। अब यहाँ पे स्क्वायर था तो मैं स्क्वायर में ही सोच सकता हूं। अब 10th की ट्रिग्नोमेट्री में स्क्वायर कॉम्बिनेशन टेन स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो क्या साइन स्क्वायर तो होता ही नहीं, स्क्वायर में तो ही नहीं, तो टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर ये रहा ना, तो सेक स्क्वायर 10 से ला सकते हैं और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। ये ऐसे कहते हैं कि यस आपके पास क्या है और क्या आप ला सकते हो, किसका आपको डेरिवेटिव या किसका इंटीग्रेशन आपको पता है, तो आप जो आपके पास है उससे आप उसमें ले आओ और फिर उसका इंटीग्रेशन निकालो। ठीक है, इसी के ऊपर जो अगला क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है लास्ट।
ये रहा बच्चों 2 माइनस 3 साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसका आपने इंटीग्रेशन निकालना है। तो बच्चों सीधा सीधा दिख रहा है, डिनोमिनेटर में कुछ है तो हम सेपरेट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम सेपरेट, देखो पहले क्वेश्चन से जो कॉन्सेप्ट बताया उसी को फॉलो कर रहा हूं। अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो सेपरेट करना है, सोचना ही नहीं, कॉन्सेप्ट छोड़ के क्वेश्चन को नहीं सोचना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ के क्वेश्चन को सोचना है। तो हम सेपरेट करेंगे, i इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अब अलग अलग कर देते हैं। अच्छा 2 बाहर आ गया तो 1 अपॉन कॉस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3, अब 3 अब साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है तो आप इसको ऐसे देख सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स और एक बार 1 अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। अभी मैं सेपरेट नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कंबाइन रहने दे रहा हूं, अब कर दूंगा सेपरेट। 2 सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx माइनस 3 साइन अपॉन कॉस टेन एक्स 1 अपॉन कॉस सेक एक्स। तो याद आ गया टेन एक्स सेक एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, सेक स्क्वायर एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, खत्म। i इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर एक्स टेन एक्स का होता है माइनस 3 ये किसका होता है, ये सेक एक्स का होता है प्लस सी। तो ये थे बेटा हमारे लेवल 1 के क्वेश्चन, ठीक है। अब जिसको लेवल 1 के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसको पीडीएफ भेज दूंगा। अपना नंबर व्हाट्सएप, अपना नंबर शेयर कर दीजिए, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप उस पर शेयर कर दीजिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड लेवल 1 क्या था, डायरेक्ट डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले, जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव आपको पता है उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बेसिक से क्वेश्चन है जिसको आपने सॉल्व करना है, जिसमें हमने वेरिएबल को पढ़ा, वेरिएबल में पावर वाले पढ़े, सेपरेट करने वाले पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री बेसिक पढ़ी, बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 7.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप इसे रिवाइज कर सकते हैं और आई होप आपको समझ में आया हो। और जिस बच्चे को समझ में आया हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो, ये लिंक शेयर कर सकता है ताकि उसकी आप हेल्प कर सकें, ठीक है, ताकि उसको भी समझ में आ सके। बोर्ड पास आ रहे हैं,